अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कौन से ड्रॉप्स और मेडिसिन्स जो हैं आप लोगों के घर में लाजमी होनी चाहिए, जिसकी वजह से आपको काफ़ी बेनिफिट्स हो सकते हैं, आप ख्वारी से बच सकते हैं। जैसे कि एक ये ड्रॉप है विटामिन डी मैक्स के नाम से, ये बच्चों वाले घर में लाजमी होने चाहिए। इससे बच्चों को विटामिन डी की कमी नहीं रहती। एज़ पर सेकंड नंबर पर है ये मायफॉल ड्रॉप्स, ये भी बच्चों वाले घर में लाज़मी होने चाहिए। इससे जिन बच्चों को खून की कमी होती है, अनीमिया, उनके लिए बहुत बेस्ट होता है। ये एज़ पर डॉक्टर रिकमेंडेशन आप जो है 2 ड्रॉप्स या 3 ड्रॉप्स दे सकते हैं। थर्ड नंबर पर बहुत ही पैनाडोल, ये तो हर घर में होनी ही चाहिए, बच्चों वाले घर में स्पेशली, क्योंकि मौसम ऐसा होता है कि कुछ पता नहीं होता बच्चों को कब बुखार हो रहा है, कब उतर रहा है, कब वापस आ रहा है। तो पैनाडोल ड्रॉप्स तो लाजमी होने चाहिए। अक्सर बच्चों को आधी रात को बुखार हो जाता है, तो अब आधी रात को तो कोई दवाई लेने नहीं जा सकता, तो ये पैनाडोल ड्रॉप्स लाजमी आपके घर होने चाहिए। ये भी आप जो है पीछे इसकी डिस्क्रिप्शन लिखी होती है कि कितने बच्चों को किस मिकदार में देना चाहिए। ये आप पढ़कर फिर अपने बच्चों को उस हिसाब से दे सकते हैं। ये देखें, ये देखें, आप पूरा वो लिखा है, उस हिसाब से आप अपने बच्चे को ड्रॉपर दे सकते हैं। और साथ ही थर्मामीटर होना चाहिए। थर्मामीटर से आप पहले बुखार चेक करेंगे, अगर 100 डिग्री से ऊपर है फिर आप जो है बच्चे को पैनाडोल देंगे। अदरवाइज़ ऐसे ही हल्का हल्का बुखार हो तो अपनी मर्ज़ी से पैनाडोल नहीं देनी। और सेकंड है डॉलर, ये भी लाजमी होना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि पैनाडोल से बच्चों का बुखार नहीं उतरता, तो फिर आप डॉलर दे सकते हैं। एक दफ़ा मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था कि मेरे बेटे को सारी रात बुखार था, मैं उसे पैनाडोल देती रही हर 6-6 घंटे बाद, लेकिन उससे उसका बुखार नहीं उतरा। तो जब मैं इमरजेंसी डॉक्टर के पास लेके गई तो तब फिर डॉक्टर ने चेंज करके डॉलर दी थी। ये मैंने अपने बेटे को पिलाई, तो इससे मेरे बेटे का बुखार उतर गया था। तो तब से मैंने फिर पैनाडोल और डॉलर दोनों ही मैं अपने पास रखती हूँ लाजमी, क्योंकि इसकी मुझे काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। साथ ही थर्मामीटर। और फिर ये मैं रखती हूँ लो ऑस्मोलर ORS। कभी भी बच्चे को अगर लूज़ मोशन वगैरह लग जाए तो फिर आप जो है फ़ौरन से इसे बनाकर बच्चे को आप दे सकते हैं, ताकि जिससे बच्चे की मोशंस की वजह से जिस्म का पानी कम होने लग जाता है। तो आप अगर ये बना बना के देते रहेंगे और फिर जब तक डॉक्टर के पास ले जाएंगे तो इतना मसला नहीं होगा, बच्चे के जिस्म का पानी नहीं ख़त्म होगा। ये भी आपके घर में एक साशे या 2 साशे लाजमी होने चाहिए। मैं तो 2-3 लेकर रखती हूँ, कुछ पता नहीं होता कभी भी बच्चे को मोशन लग जाते हैं तो फिर मैं फ़ौरन से एक बनाकर उसे फिर देती रहती हूँ पूरा दिन। एंड देन है ये कैनाकॉम ट्यूब, रैशेस की ट्यूब है। ये बहुत अच्छी ट्यूब है बच्चों को। अक्सर हम ट्रैवलिंग में होते हैं, बच्चे को जो है पैम्पर हर वक्त पहना के रखते हैं, तो बच्चे को रैशेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है बड़े ही मसले होते हैं। तो आप ये ट्यूब अगर आपके पास होगी तो आप ये रैशेस वाली जगह पे एक थिक लेयर अगर इसकी आप लगा देंगे तो इससे जो है रैशेस सही हो जाएंगे। आप लोगों को डॉक्टर के पास नहीं भागना पड़ेगा। तो ये ट्यूब भी आप लोगों के पास घर पे लाजमी होनी चाहिए। जब आप ट्रैवलिंग पे हो तब तो लाजमी होनी ही चाहिए, बट घर में भी आप इसे लेके रख सकते हैं। एंड देन है ये बायोप्लाजिन नंबर 21 मेडिसिन। ये होम्योपैथिक मेडिसिन है। ये जिन बच्चों की टीथ निकल रहे होते हैं उनके लिए होती है। तो मेरा बच्चा अभी टीथिंग पे ही है, टीथिंग प्रोसेस उसका स्टार्ट है। तो ये मेडिसिन भी मैंने घर पे रखी हुई है। ये 3 मेडिसिन मैं उसको सुबह देती हूँ, 3 दोपहर में, 3 रात में। ये मीठी होती हैं और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। ये असल में जो दांत निकलते हुए जो बच्चों को दर्द होता है, जो तकलीफ़ होती है, ये उसको मिनिमाइज़ करते हैं। बाकी थिंग है ये इंजेक्शन। ये इंजेक्शन आप लोगों के पास लाजमी होना चाहिए। लेट्स सपोज़ अगर डॉक्टर आप लोगों को सिरप देता है कि बच्चे को आपको 1.5 ml देना है, तो अब आप वो चम्मच से तो नहीं नाप सकते, तो सिरिंज की मदद से आप एक्यूरेट अमाउंट जो है वो नाप कर बच्चे को दे सकते हैं। तो ये भी एक चीज़ जो आप लोगों के पास लाजमी होनी चाहिए। और लास्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है ये नेबुलाइज़र मशीन। ये तो लाज़मी आप लोगों के पास होनी चाहिए, क्योंकि आजकल जैसा मौसम है, सर्दी में बच्चे को नज़ला खांसी बुखार हो सकता है। तो जब भी हो आप जो है बच्चे को खुद ही घर पे नेबुलाइज़ कर लें, बजाय इसके कि बार बार आप हॉस्पिटल लेके जाएं और बच्चे को नेबुलाइज़ करें। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप लोगों के पास लाज़मी होनी चाहिए। वन टाइम इन्वेस्टमेंट आप इसमें करके रख सकते हैं। ये आप लोगों को बहुत सी ख्वारियों से बचा सकता है। ज़रूरी नहीं है आप ये इसी कंपनी का लें, आप किसी भी कंपनी का लेके रख सकते हैं, लेकिन ये बच्चों वाले घर में लाज़मी होना चाहिए।
और जी ये सारी मेडिसिन और ये ड्रॉप्स अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही आपने अपने बच्चों को देने हैं। जैसे 6 मंथ का बच्चा है तो उसको फिर जितना डॉक्टर कहेंगे 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप या जितनी मेडिसिन ये कहेंगे तो उस हिसाब से आपने देनी है, कम या ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं कर सकते। चलें जी, ये वो सारी चीज़ें थी जो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ भी शेयर करनी चाहिए कि आप लोगों के पास भी ये लाज़मी होने चाहिए घर पे। चलें जी, इसी के साथ वीडियो को एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़।